अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर जमील मसीह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्कूल एट एवरीवेयर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। आज मैं आपके लिए इंतहाई अहम टॉपिक लेके आया हूं उर्दू में से, दरख्वास्त लिखने का तरीका। आज हम सीखेंगे कि दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है और दरख्वास्त के हिस्से कितने होते हैं। तो दरख्वास्त लिखने से पहले या दरख्वास्त का सीखने से पहले कि कैसे लिखी जाती है, इससे पहले ज़रूरी है कि आपको पता हो कि दरख्वास्त का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स, दरख्वास्त के लुग़वी मानी है अर्ज़ी, गुजारिश, आरज़ू वगैरह, ठीक है। लेकिन इस्तिलाही मानों में कोई भी मसला हो तो उसको आप किसी हाकम या मजाज अफसर के सामने तहरीरी अंदाज में लिख दें, लिख कर पेश करें, तो वो कहलाएगी दरख्वास्त। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ दरख्वास्त लिखने का तरीका। दोस्तों, दरख्वास्त लिखने के लिए आपने जब भी सफ़ा लेना है तो वो सफ़ा बिल्कुल मतलब सफ़ा नया सफ़ा हो, यानी नए सफ़े से आप दरख्वास्त लिखना शुरू करें। जो पहले ही सफ़ा जिस सफ़े पे आप लिख रहे हैं उस सफ़े को उधर छोड़ दें। जब सवाल ख़त्म हो जाए तो इस दरख्वास्त लिखने के लिए आप आगे वाले नए सफ़े पे आ जाएं, ठीक है। तो चलते हैं दरख्वास्त अपने टॉपिक की तरफ। दरख्वास्त के हिस्से, सबसे पहले हम सीखेंगे कि दरख्वास्त के हिस्से कितने हैं। सबसे पहले दरख्वास्त का हिस्सा है तर्ज़े तखातब। तर्ज़े तखातब में क्या होगा, आप लिखेंगे बखिदमत जनाब हेड मास्टर, या कोई भी मजाज अफसर जिसको आप दरख्वास्त लिख रहे हैं उसका नाम आएगा, ठीक है। बखिदमत जनाब, चूँकि मैं तालब इल्मों के लिए ये टॉपिक लेके आया हूँ, तो हम लिखेंगे बखिदमत जनाब हेड मास्टर या बखिदमत हेड मास्टर साहब। दोस्तों, आपने ऐसा करना है कि या तो जनाब लिखें या साहब लिखें, क्योंकि जनाब जो है वो भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और साहब भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और दोनों के जो मानी हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी दोनों का मतलब एक जैसा है। जनाब का मतलब होता है आका, मालक, हाकम, मजाज अफसर वगैरह। तो साहब का मतलब भी दोस्त, साथी, हाकम या आका वगैरह होता है, ठीक है। तो या तो हम साहब लिखेंगे या जनाब लिखेंगे। ये लिखना बिल्कुल गलत है। जैसा कि अक्सर हम लिखते हैं बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, यानी जनाब भी लिख देते हैं और साहब भी लिख देते हैं, तो दोनों का लिखना गलत है। एक वक्त में या तो आपने जनाब लिखना है या साहब लिखना है, ठीक है। जैसा नमूने के लिए मैंने आपके सामने ये दरख्वास्त लिखी है, दरख्वास्त ज़रूरी काम की छुट्टी के लिए दरख्वास्त, ठीक है। तो ये है तर्ज़े तखातब, आपने ऐसे तर्ज़े तखातब लिखना है, ठीक है। तर्ज़े तखातब लिखने के लिए बखिदमत जनाब हेड मास्टर ये लिख के या बखिदमत हेड मास्टर साहब लिख के आपने सख्ता की अलामत डालनी है, कॉमा की अलामत, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है स्कूल का नाम, गवर्नमेंट हाई स्कूल। ये लिखने के बाद फिर आपने कॉमा की अलामत डालनी है, यानी सख्ता की अलामत लगानी है। उसके बाद आपने शहर या गांव का नाम, उस जगह का नाम नहीं लिखना, बल्कि उसकी जगह आपने लिखना है अल्फ बा जीम, ठीक है। उसके बाद बारी आती है अनवान की। तर्ज़े तखातब के बाद अगला हमारा जो हिस्सा है दरख्वास्त का वो है अनवान। तो अनवान जो है वो आपने हमेशा मुख्तसर यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। अनवान जो है आपका मुख्तसर होना चाहिए लेकिन जामिया होना चाहिए। उसके लिए आपने दरख्वास्त बराए रुखसत बवजह बीमारी, ठीक है, या दरख्वास्त बराए रुखसत बवजह ज़रूरी काम, ठीक है। उसके बाद बारी आती है अलकाब की। अलकाब में आपने क्या लिखना है, तो अलकाब के लिए आपने हमेशा जनाबे आला लिखना है, जनाबे आली, और उसके बाद आपने हरफे नदाइया जो है, नदाइया की अलामत जो है वो आपने लगानी है, ठीक है। तो अक्सर तालबात जो हैं वो लिख देती हैं जनाबे आलिया या जनाबे आला, ठीक है। जनाबे आलिया दोनों की सूरतों में, यानी दोनों सूरतों में, तालब इल्मों की सूरतों में या तालबात की सूरतों में आपने हमेशा जनाबे आली ही लिखना है, यानी तालबात ने भी जनाबे आली लिखना है और तुलबा ने भी जनाबे आली ही लिखना है। जनाबे आलिया लिखना गलत है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है नफ्से मजमून की। तो स्टूडेंट्स, नफ्से मजमून के
3 हिस्से हैं। सबसे पहले है आगाज़ या तमहीद, उसके बाद है असल मुद्दा और उसके बाद है इख्तिताम। आगाज़ या तमहीद में आपने क्या करना है? जब भी आपने आगाज़ या तमहीद लिखना है तो आगाज़ या तमहीद यानी नफ्से मज़मून शुरू करने से पहले आपने शुरू में जो सतर है जहाँ से आपने नफ्से मज़मून शुरू करना है, तो शुरू में 1 या 1.5 लफ्ज़ की जगह जो है आपने छोड़ देनी है। उसके बाद आपने शुरू कर देना है नहायत अदब से इल्तमास है। ठीक है, तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब आगाज़ या तमहीद के लिए हम फ़िक्रात लिखते हैं, जैसा कि मोदबाना गुजारिश है, नहायत अदब से इल्तमास है, या नहायत अदब से गुजारिश करता हूँ। ठीक है, तो ये इस किस्म के आपने अल्फाज लिखने हैं, फ़िक्रे लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आती है असल मुद्दा। असल मुद्दा क्या है? इसका मतलब होता है कि मकसद। ठीक है, असल मुद्दा का मतलब होता है कि मकसद। मकसद वो होता है जिस मकसद के लिए आप दरख्वास्त लिख रहे हैं। ठीक है, यानी बीमारी के लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं, बीमारी की वजह से, या ज़रूरी काम की वजह से, या आपने सर्टिफिकेट हासिल करना है, या आपने जुर्माना माफ़ी की दरख्वास्त लिख रहे हैं, या फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त लिख रहे हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके मकासद। ठीक है, उसके बाद बारी आती है इख्तिताम की, कि आपने दरख्वास्त का इख्तिताम कैसे करना है। ठीक है, दरख्वास्त का इख्तिताम करने के लिए आपने दरख्वास्त को ऐसे ही ख़त्म नहीं कर देना, बल्कि इख्तितामी कलमात लिखने हैं। इख्तितामी कलमात क्या होते हैं कि जैसे आपका शुक्रगुजार हूँ, ऐन नवाज़श होगी, आपका ममनून होगा। जैसे मैंने ये नमूने की दरख्वास्त में लिखा है, आपकी बेहद नवाज़श होगी। ठीक है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं मैं आपका ममनून हूँ, या मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, या ऐन नवाज़श होगी। ठीक है, मैं आपका मशकूर हूँ, ये आपने नहीं लिखना। मशकूर का मतलब होता है शुक्र किया हुआ। ठीक है, तो ये मशकूर का लफ्ज़ जो है वो गलत है, आपने हमेशा शुक्रगुजार लिखना है या नवाज़श लिखनी है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने इख्तिताम में जाना है तो उससे अगली सत्र में यानी इख्तितामी कलमात लिखने के बाद आपने लिखना है दरख्वास्त गुजार या अर्ज़े। ठीक है, दरख्वास्त गुजार या अर्ज़े या अलाज वगैरह लिख लें। ठीक है, तो इसी सत्र में, जिस सत्र में आप लिखते हैं दरख्वास्त गुजार, उसी सत्र में बिल्कुल दाईं जानब आपने तारीख लिखनी है। ठीक है, तारीख वो लिखनी है जिस दिन आप दरख्वास्त लिख रहे हैं। ठीक है, जिस दिन की आपको छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखी है 4 जनवरी 2021, यानी जिस दिन मैं ये आपको टॉपिक समझा रहा हूँ, जिस दिन मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, मैंने तो वो डेट लिखी है। ठीक है, तो आपने वही डेट या तारीख लिखनी है जो जिस दिन आपका पेपर है या जिस दिन आप दरख्वास्त दे रहे हैं। ठीक है, उसके नीचे आपने लिखना है आपका ताबिया फरमान। आपका ताबिया फरमान, ताबिया फरमान लिखना है, या आपने ये नहीं लिखना आपका ताबियादार। ताबियादार का मतलब होता है ताबिया रखना, किसी को ताबिया रखना, किसी को मातहत रखना। ठीक है, तो ताबिया फरमान और ताबियादार जो हैं एक दूसरे के मुतजाद है। ठीक है, तो आपने ताबियादार नहीं लिखना बल्कि ताबिया फरमान लिखना है। उसके बाद आपने अपना नाम नहीं लिखना बल्कि लिखना है अल्फ बा जीम। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, दरख्वास्त लिखने का तरीका। अगर आपको ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो के आखिर में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।